प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथी, आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हुआ है जारी। इससे क्या असर पड़ेगा TRE-4 एडवर्टाइजमेंट पर, और साथ ही हमारे द्वारा संचालित 2 केस रिवाइज TRE-1 रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन संबंधी। प्रदेश के साथियों, दिल्ली विज्ञान भवन ने बिहार सरकार बिहार प्रदेश के लिए चुनाव प्रक्रिया की बिगुल बजा चुका है। कल संध्या 4 बजे नोटिस जारी हुआ है, जिसमें चुनाव 2 फेज में होगी। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। 6 नवंबर में 121 विधानसभा और 11 नवंबर को 122 विधानसभा। इस तरह से 243 विधानसभा का बिहार में चुनाव होने जा रही है 2 चरणों में, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुका है। अब प्रदेश के तमाम साथी ऐसे हैं जो लगातार यह प्रश्न कर रहे हैं कि सर TRE-4 के एडवर्टाइजमेंट पर, विज्ञापन पर क्या पड़ेगा असर। जैसे मुझे जो सूचना मिली है कि आपको पता है कि विज्ञापन निकालने के लिए, एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए विभिन्न स्टेज से गुजरना पड़ता है। शिक्षा विभाग रोस्टर सहित रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को भेजती है और सामान्य प्रशासन विभाग BPSC आयोग को अध्यर्थना भेजती है। उसके बाद BPSC एडवर्टाइजमेंट निकालती है। लेकिन मुझे जो पता लग रहा है, विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि अभी सामान्य प्रशासन विभाग BPSC को नहीं भेजा है अध्यर्थना। इस तरह से TRE-4 के एडवर्टाइजमेंट में देरी का कारण बन सकता है। बीच में एक रास्ता बचा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार यदि आयोग से परमिशन लेती है तो उसके बाद ससमय एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन निकल सकता है, लेना पड़ेगा। चूँकि अब तो चुनाव आयोग बिहार चुनाव का बिगुल नोटिस के माध्यम से जारी कर चुकी है। इसलिए अब जो कानून के जानकार व्यक्ति हैं, उनसे जब मैंने जानकारी ली तो एक ही रास्ता बचा हुआ है, जो चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट सरकार, शिक्षा विभाग निकाल सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या इससे एडवर्टाइजमेंट पर क्या असर पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन संबंधी केस पर क्या असर पड़ेगा। आज था मंगलवार, दिन 7 अक्टूबर। हमारे दोनों केस की लिस्टिंग एज रिलैक्सेशन के सीरियल नंबर 3 पर है और आगे 45 नंबर पर रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट लगा हुआ है। अधिवक्ता से हम ज़्यादा संपर्क में लगातार बनाए हुए हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि जब एज संबंधी टाइम डेट फिक्स रहेगा सुनवाई का, उस समय सशरीर मैं उपस्थित रहूँगा। कल ऐसे मुझे जाने की तैयारी थी पटना, चूँकि इंटरवेनर वाले केस में भी आइए डालना है। कुछ लड़के का कागजात अभी नहीं आया है, यही एक विलम्ब का कारण है। चूँकि 45 नंबर पर सीरियल है तो इसलिए आज रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई की संभावना कम प्रतीत होता है। साथ ही जो एज रिलैक्सेशन की संबंधी है, उसकी भी अगली डेट मुकर्रर आज पता चलेगा शाम। इस तरह से चूँकि न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है और न्यायालय की प्रक्रिया में कोई भी चुनाव आयोग की नोटिस से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात आगे है कि अब क्या करना चाहिए।
बार बार आंदोलन कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन संबंधी भी आंदोलन होना चाहिए। हमें जो न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय से मैं जब 23 सितंबर को गया था मंगलवार को, तो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमें नहीं पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी की आशा है, निगाहें टिकी हुई है। दूसरी तरफ जो TRE 4 में उम्र की बाध्यता के कारण नहीं शामिल होने जा रहे हैं, उनकी निगाहें उम्र संबंधी केस में भी टिकी हुई है। हमारे द्वारा 4 सेट में केस दायर है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सारी बातें तो चैनल पर नहीं बोला जाता है, लेकिन किसी भी केस को अधिवक्ता को समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे हमारे जो TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो 109 पिटिशनर थे, बार बार यह केस की सुनवाई कराने की बात कर रहे थे, और हमारे जो अधिवक्ता जगजीत रोशन जी समय ले रहे थे कि सर रुक जाइए, समय जितना आएगा सूटेबल हम सुनवाई जल्द कराएंगे। और इधर 1151 केस और 1030 केस का संचालन हुआ। 1151 केस में जीत हुई थी और 1030 वाले केस में डबल बेंच में हार हुई थी। तो हम लोगों ने जितनी भी डिफिशेंसी था उस कागज़ में चेंज किया, अडोप्टेशन करके फिर सुनवाई करवाने का प्रयास किया। पॉलिसी मैटर में जो चेंज हुई है और जिससे परिणाम पर असर पड़ा है, यह सारी तथ्य को रखने का प्रयास मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगातार कर रहा हूँ। इसी तरह से एज रिलैक्सेशन संबंधी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को कुछ और सबमिट करना है, लगाना है। सूटेबल समय का इंतज़ार है। मैं निश्चित तौर पर TRE 4 एडवर्टाइजमेंट से पहले इसकी सुनवाई होगी। अब रही बात TRE 4 का एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, तो हमें पहले भी मैं बोला हूँ कि सरकार अगर चाहे तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के TRE 4 का एडवर्टाइजमेंट निकाल सकती है। लेकिन इधर चुनाव आयोग का जो सूचना जारी हुआ है, नवंबर में चुनाव 2 फेज में बिहार सरकार की होने वाली है, जिसमें 121 6 नवंबर के प्रथम फेज में और 122 विधानसभा असेंबली सीट पर सेकेंड फेज में चुनाव होगा। इससे तो अगर परमिशन नहीं लेती है सरकार, तो TRE 4 के एडवर्टाइजमेंट में विलम्ब का मुख्य कारण होगा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। ससमय अपने शेड्यूल से न्यायालय कार्य करेगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन केस की सुनवाई ससमय होगा। जो IE के हमारे साथी डॉक्यूमेंट भेजे हैं, निश्चिंत रहें, 1-2 रोज में पटना में जाऊंगा और उसका भी फाइल डॉक्यूमेंट कागज़ तैयार हो रहा है, जल्द इसकी सबमिट होगी। धन्यवाद।